Hello students, again welcome you in our YouTube channel गर्ल्स क्लासेस एंड माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे उनको आज करेंगे। ठीक है, मेक श्योर आज शायद कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये दिस वीडियो ओनली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने 5 क्वेश्चन तक इसमें इस एक्सरसाइज में ड्यूरेशन कर लिए थे। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज करते हैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास और क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट आपको ये कुछ आइडेंटिटीज आपको गिवन है, इनको क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल 2 सेक ए। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूव करना है। प्रूव LHS इक्वल RHS। तो आप या तो LHS को टेक करके टेकिंग LHS यू हैव टू प्रूव RHS। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो सॉल्व कैसे बोलेंगे, प्रूव करना ना, प्रूव लिखो प्रूव। तो क्या करते हैं, टेकिंग LHS साइड। ठीक है, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हम करेंगे, इसमें जो भी कैलकुलेशन है, जो भी कुछ लगाएंगे फॉर्मूले वगैरह आइडेंटिटी वगैरह, और हमको क्या लिखना है, इक्वल टू 2 सेक है। क्योंकि ये तो वैसे ही अपना स्मॉलेस्ट फॉर्म में, इसको क्या चेंज करेंगे। ठीक है, तो टेकिंग LHS आपके पास है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। ठीक है, इसको ले जाना, ये पूछा गया, इसको प्रूव करना। तो आप पॉज करके इस वीडियो को आप इसको ट्राई कर सकते हो और करना चाहिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आप यहाँ पर, तो उस क्वेश्चन को ट्राई करो पॉज करके, और फिर ना आए तो उसका सोल्यूशन दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करें इसमें, इनमें हमें लिखाना सेक है। ठीक है, तो अभी क्या करें, अभी हम क्या लेते हैं, सिर्फ इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। भाई अलग अलग टर्म है ना, ये जो डिनोमिनेटर है अगर आपके डिफरेंट होते हैं तो हम क्या लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, बताओ, प्लस cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या करने हैं, cos स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खोल दो, a प्लस b का इस आइडेंटिटी से बोलेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज द अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो इसके थ्रू आप इसको बोल सकते हो, a ये है, b आपका ये है, तो a स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 into 1 into sin। सिंपली हमने इसको इस आइडेंटिटी के थ्रू बोल दिया। अब नीचे आते हैं, क्या करें, चलिए मल्टीप्लाई करना है इसका। चलो मल्टीप्लाई ऐसे रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ऊपर वाले को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, cos स्क्वायर को cos स्क्वायर रहने दो, और प्लस 1 का 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर का 1 और प्लस इसमें एक काम करता हूँ मैं, इस sin स्क्वायर को इसके पास लिखता हूँ, इसको इसके पास लिख देते हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे लिख दिया, इनका आपस में क्या है, कुछ नहीं, 1 प्लस और ये क्या बचा, 1 साइन है। ठीक है, सॉरी 2 साइन है, अरे 1 ये तो 1 आ गया, 1 का 1 लिख दिया, और ये का 2 into 1 into साइन है, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन है, 2 साइन है, और नीचे क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ठीक है, ये आपको आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट आइडेंटिटी, व्हाट आइडेंटिटी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। पढ़ी थी हमने आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 1 प्लस 2 साइन है
अपॉन नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मतलब होगा कि नहीं है, इधर है 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कास ए। ठीक है, ऊपर देखो क्या है, ऊपर कॉमन है कुछ दो, ये बाइनोमियल टर्म है, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेने को क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन, अरे पकड़ेगे नहीं, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या बचा आपको 2 अपॉन कॉस ए। और बताओ 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए। ठीक है, सेक ए का जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस ए, सो 2 इसको लिख सकते हैं सेक ए, which is equal to LHS, sorry RHS। अब आप देख रहे हो ना, आपका LHS RHS क्या है, मेरा तो RHS ये है, तो मैं बोलूंगा which is equal to RHS। जब हमने LHS को लिया था और LHS हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, LHS के RHS के इक्वल, तो hence आप इसको hence proved, hence verified या प्रूव कर। बताओ ये वाला समझ में आएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिख लो। therefore 1 अपॉन cos a इक्वल क्या होता है sec a। ठीक है, ये आया समझ में नहीं, अरे आया कि नहीं ये, ठीक है, इस तरह से करना, क्या करना है एलसीएम लेना, एलएचएस साइड को टेक कर लेना, एलएचएस लेके कर लोगे। ठीक है, एलसीएम लोगे 1 प्लस साइन इनटू cos a, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको क्या करो ऐसे रहने दो, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना है एलसीएम लेके, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, cos स्क्वायर हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, 1 प्लस साइन इनटू 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर है, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर से बोल दोगे। ठीक है, फिर इसका cos स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 इनटू 1 इनटू sin अपॉन 1 प्लस sin इनटू cos है चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला cos स्क्वायर है और यहां से जो sin स्क्वायर है उनको क्या कर लोगे, उनको पास में लिख लोगे। ठीक है, मतलब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर है इस फॉर्म में, और ये क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, वो which is the value is 1, तो 1 आपने पुट कर दिए, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर होगा, 1 प्लस 2 साइन है, ये 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 साइन है, 2 प्लस 2 साइन है अपन 1 प्लस साइन इनटू cos है, ऊपर से 2 क्या जाएगा कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन है अपॉन दिस मच, यहां से 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 अपॉन cos है, मतलब 2 sec a जो क्या है RHS के इक्वल है। तो इस तरह से आप इसको टेक इन कर सकते हो। चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको उतारना चाहो तो उतार लो। चलिए मिटा देते हैं इसको, अब आते हैं हम अगले पार्ट पे। आज पूरी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपके पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस sec थीटा इंटू cos sec थीटा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करोगे अब इसको, इस वाली साइड को ले लो, इस वाले के इक्वल आप कर सकते हो। देखो हमेशा ध्यान रखो जिस साइड पे आपका क्या हो, जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो बड़ा हो, तो उसको आप लोगे। ठीक है, उसको लेके आपको जो दूसरी साइड में रखो उसको सॉल्व करना, ठीक है, उसको इंक्लूड करना है, और जो कम हो आपको उसको मत टेक करना। ठीक है, कम से ज़्यादा में जाना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है और ज़्यादा से कम में जाना थोड़ा सा इजी रहता है, तो इसलिए आपको ये वाला ट्रिक आपको ध्यान में रखना। सॉल्यूशन में प्रूव करते हैं, टेकिंग एलएचएस साइड, टेकिंग एलएचएस। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे tan थीटा cot थीटा इसको sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट करना है उसमें। ठीक है,
इस जो क्वेश्चन की हिंट सिर्फ यही है कि जो tan थीटा cot थीटा दे रखे हैं इनको आपको cos और sin में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए करते हैं हम इसको। tan थीटा को रख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे आओ 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस ऐसे ही cos थीटा अपॉन थीटा नहीं है ये थीटा नहीं है, ये है थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए थीटा, इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करना है एलसीएम लेना। देखो हमें थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट चलूंगा। देखो ऊपर sin थीटा, ठीक है, देखो नीचे वाला sin थीटा ऊपर आ जाएगा, अरे ऊपर जाएगा कि नहीं, नीचे वाला सबसे नीचे वाला एलसीएम लेके मैंने एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, एलसीएम लेके अब नीचे आइए cos थीटा और ये वाला sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अरे एलसीएम लिया sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा ऊपर चला गया और sin थीटा माइनस cos थीटा बीच बीच में मल्टीप्लाई हो गया। अरे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास और बीच वाले आपस में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, सेम यहाँ पे करना है, सेम यहाँ पे करना है। देखो cos थीटा सबसे ऊपर है और सबसे नीचे cos थीटा, तो cos इंटू cos थीटा सिंपल है। नीचे आइए sin थीटा बाहर रखिए और क्या बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा, बताओ हुआ कि नहीं, cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम, अब कुछ करते हैं, ऊपर क्या हो गया, लोग ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे हो गया क्या cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, बताओ हुआ कि नहीं, आएगा आएगा। अब देखो एक काम करते हैं, नीचे वाले में हम क्या करते हैं एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तब सॉल्व करेंगे, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा sin थीटा और ये उसको रिवर्स कर लोगे sin थीटा माइनस cos थीटा। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि आपका ये साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, sin थीटा माइनस cos थीटा। और आपको नजर रखनी है यहाँ पर, ये लेके आना आपको, ठीक है। चलिए तो अब कर रहे हैं एलसीएम, एलसीएम क्या है, देखो ये वाला पार्ट तो सेम है, तो एलसीएम आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, और sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। और भी ट्रिक हो सकती है इसको सॉल्व करने की, वो डिपेंड करता है कि कब कौन सी ट्रिक माइंड में आ रही है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये cos थीटा ये चीज है, ये वाला तो ये कट जाएगा cos थीटा sin थीटा बचेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा sin क्यू थीटा, बताओ होगा कि नहीं, अरे sin क्यू थीटा हो गया ना, cos थीटा ये वाला टर्म तो इससे हट जाएगा, बच जाएगा sin थीटा को मल्टीप्लाई sin क्यू थीटा, सेम यहाँ पे cos क्यू थीटा हो जाएगा, बताओ, ठीक है। चलिए अब आते हैं खूब अच्छे में, बेटा देखो यहाँ पे एक क्या बनना sin क्यूब, इसकी सीधे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होती है आइडेंटिटी a क्यू माइनस b क्यू, क्या होती है a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, चलिए तो आइए लगाते हैं sin थीटा आइडेंटिटी लगा रहे हैं cos माइनस cos थीटा और ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस ए बी sin थीटा cos थीटा, थीटा नहीं है थीटा है, प्लस cos स्क्वायर थीटा, बताओ। अरे इसकी आइडेंटिटी लगा दी ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होती है a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही लगा दी। नीचे आते हैं, नीचे sin थीटा cos थीटा, नीचे का ऐसे रहने दो, देख लेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा, देखो बेटा ई से ई गया, आएगा आएगा मजा आएगा, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चलिए
ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे 1 इसका अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड, तो वो नीचे वाले में अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 में अलग कर दो इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें अलग कर दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे ई से तो ई कट गया 1, ठीक है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा बताओ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, भाई 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा और प्लस 1, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा which is equal to the RHS, hence verified, ठीक है। इस तरह से आप करोगे, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको क्या करना है हिंट में बता देता हूँ, हिंट क्या है यहाँ पे, वैसे एनसीईआरटी में दे रखी है हिंट, इसकी क्या है tan थीटा cot थीटा को tan थीटा एंड cot थीटा कन्वर्ट इनटू sin थीटा cos थीटा, ठीक है sin थीटा cos थीटा कन्वर्ट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ ना, उसके बाद क्या वो लेना एलसीएम वगैरह लेना, फिर ऊपर ये यहाँ पे ये वाली एलिमेंट लग जाएगी और फिर ये कट्टा कट्टी हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 1 2 थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है फर्स्ट मैंने पहले करा दिया था, सेकंड अभी करा दिया, थर्ड हो गया। चलिए अब मूव करते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है पॉज करके नोट कर लें। चलिए मिटा, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कह रहा है हाँ फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये देखो कुछ जो ग्रुप वाले होते हैं उसमें क्या होता है, हम किसी एक साइड को लेके आप सॉल्व करते हैं और किसी दूसरी साइड के बराबर हम उसको शो करते हैं। जैसे सपोज हम टेकिंग एलएचएस, आपको आरएचएस के इक्वल आप उसको प्रूव करोगे, या फिर आपने आरएचएस साइड ले ली एलएचएस भी प्रूव कर दिया। लेकिन कुछ क्वेश्चन सम क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होता है दोनों साइड को पैरेलल में करते हैं सॉल्व, ठीक है सेपरेटली इस साइड को भी करेंगे इस साइड को भी करेंगे, और जिस स्टेप पे दोनों क्या होंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, वहीं पे हम बोल देंगे यस हैंस वेरीफाइड, ठीक है दोनों चीज इक्वल है, ठीक है। जिस स्टेप पे आपको दिखेगा कि हाँ भाई इस स्टेप पे ये दोनों चीज आपस में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, वहीं पे बोल देंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है दोनों चीज आपस में इक्वल। तो इसमें कुछ ऐसे ही करेंगे, सेपरेटली हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और सेपरेटली आरएचएस साइड को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले टेकिंग एलएचएस, ठीक है तो कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है तो सेक ए को चेंज करो कॉस ए में, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हो, नीचे लिख लोगे 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और नीचे 1 अपॉन कॉस ए, बताओ ठीक है। इसके बाद वो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या आया कॉस ए प्लस 1, ठीक है सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इस वाले टर्म की, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई जो हमने की, ठीक है ये हो गया एलएचएस। अब करेंगे टेकिंग आरएचएस, टेकिंग
राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको लेने पर, ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, बताओ है कि नहीं। अच्छा एक चीज देखो, साइन स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं। अरे साइन स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी पढ़ी है कि नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, हमें निकालना साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो साइन स्क्वायर की जगह हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये ऊपर भी एक आइडेंटिटी पढ़नी है, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ऊपर वाले में 1 प्लस कॉस ए कर दो एक में, और एक में कर दो 1 माइनस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो हम देख रहे हैं LHS साइड भी cos a प्लस बना रही है 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, taking LHS answer is simplest form is 1 plus cos a, taking RHS which is simplest form, which है simplest form is 1 plus cos a। तो दोनों क्या हैं, इस वाले स्टेप पे दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे therefore LHS इक्वल RHS, लिखना है ना, LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो हम सॉल्व करें, तो लिखो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरी, ठीक है। तो इस तरह से ये इस तरह से प्रूव करना है इसको। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5th क्वेश्चन, मिटा लें इसको, मिटा लें, चलिए कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन पे जंप करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अच्छा 5th क्वेश्चन है, 5th का 5th पार्ट, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1, प्रूव करना cos a प्लस cot a, ठीक है, यह प्रूव करना। चलिए कहाँ चलें, मतलब आइए कर देंगे, तो क्या करें, इस वाली साइड को लेते हैं, इसके इक्वल हम प्रूव करते हैं। चलिए टेकिंग LHS रखा cos a माइनस साइन a प्लस 1, और नीचे दे रखा cos a प्लस साइन a माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर तो इसमें करते हैं कुछ, हमें ये लेना है cos a प्लस cot a, क्या करें बताइए, cos a माइनस साइन a प्लस 1, cos a प्लस साइन a माइनस 1, cos a माइनस कॉमन है, क्या बचेगा साइन a माइनस 1, ठीक है, और नीचे cos a प्लस साइन a माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करें, चलिए वो कर देते हैं हम, क्या करें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो cos a माइनस साइन a माइनस 1, और नीचे cos a माइनस साइन a माइनस 1, ठीक है, ये कर लीजिए। चलिए
मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, होल स्क्वायर डाल दो। नीचे क्या बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर। बताओ ठीक है, आइडेंटिटी से हो गया। ऊपर वाले को ए माइनस बी के होल स्क्वायर से आइडेंटिटी से बोल लीजिए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए, ठीक है, उससे बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। नीचे आते हैं कॉस स्क्वायर ए, अच्छा प्लस माइनस, ठीक है, एक में ऐड एक में, हाँ चलिए ठीक, कॉस स्क्वायर ए माइनस इसका स्क्वायर बोल दो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 1 और प्लस 2 साइन ए, हो गया। अच्छा ऊपर देखो कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, चलिए इधर आ, ये तो 1 हो गया, ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए माइनस मल्टीप्लाई करना माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस और प्लस 2 कॉस ए। नीचे आते हैं, नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और ये माइनस 1। अच्छा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और ये माइनस 1 प्लस 2 साइन, ठीक है भाई, ये हो। अब इसके बाद क्या करें, 1 प्लस 1 2 हो गया ऊपर, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या 2 कॉमन है, ये साइन यहाँ पे भी साइन यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो बचेगा। नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर आएगा तो क्या करें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको कर लें, क्या लिख लें, इसी जगह क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं और ये आपका प्लस 2 साइन चलेगा। अच्छा इससे फायदा क्या होगा, यहाँ से हम मान सब एंट्री करेंगे तो साइन स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर ही कट जाएगा, कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर आएगा 2 माइनस 2 साइन ए माइनस कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर हो गया, 2 माइनस, अरे कुछ मिलेगा कि नहीं इसमें, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे आते हैं माइनस का 2 साइन स्क्वायर है तो माइनस 2 साइन ए कॉमन ले लें तो बचेगा साइन ए प्लस 1। क्या करोगे, कॉस ए माइनस साइन कॉन्जुगेट हमने गलत लिख दिया क्या, कॉस ए माइनस साइन है कॉस ए प्लस साइन है, इसका मुझे लग रहा है इसका कॉन्जुगेट करना चाहिए था, हमें लिखा ना कॉस ए प्लस कॉस ए, कोई सी बनना करने में कुछ भी 2 माइनस 2 साइन है।
चलिए बच्चे, इस वीडियो को हम इस वाले क्वेश्चन को अगले वीडियो लेक्चर में कंपाइल करेंगे, क्योंकि हमारे इस टाइम की ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है। ये 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा कभी भी, इसलिए हमारा एफर्ट भी निकल जाएगा। हम आगे इस वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को कंपाइल कर देंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इसको आप खुद से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो लेक्चर, अगर आपको ये ट्राई कर रहे हो, अगर नहीं आ रहा तो हम अगले वीडियो लेक्चर में उसको बता देंगे इसको। और तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आइडेंटिटीज को लगाइए, ठीक है। और इसको बताएंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, तो चेक कर लिया जाए। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच।